नमस्कार साथियों, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस का दिन। वही शिक्षक दिवस जो हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। वही शिक्षक दिवस जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया में पहली बार जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने घर के आंगन में चलना सिखाया होगा, जिस पिता ने पहले बार अपने बच्चे को अच्छे बुरे की सीख दी होगी, अच्छे बुरे की समझ दी होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही सीख और समझ आगे चल करके एक संस्कृति बनेगी और दुनिया इसे कहेगी गुरु शिष्य परंपरा। सोचिए, घर के आंगन से शुरू हुई यह छोटी सी सीख कैसे सभ्यताओं को दिशाएं देती आ रही है, कैसे पीढ़ियों का चरित्र निर्माण करते आ रही है। हमारे जीवन में गुरु का क्या स्थान है और क्या महत्व है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस विश्व की समस्त सांसारिक और असांसारिक वस्तुओं से हमारा परिचय करने वाले हमारे गुरुजन ही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अरबों की आबादी वाले इस देश में हम में से कुछ लोगों को ही शिक्षा के इस कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए तथा देश के भावी नागरिकों का, भावी पीढ़ी का निर्माण करने के लिए ईश्वर ने हमको चुना है। गुरु का अर्थ है प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो हमें अज्ञानता के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले जाता है। गुरु या शिक्षक केवल हमें पाठ्य पुस्तक ही नहीं पढ़ाते, बल्कि वो हमारे चरित्र को, हमारे इस समाज के चरित्र को गढ़ते हैं। गुरु केवल उत्तर ही नहीं बताते, बल्कि अपने विद्यार्थियों को और साथ साथ पूरे समाज को जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। गुरु की कृपा वह दीपक है जिसमें विद्यार्थी अपने भीतर की श्रेष्ठतम संभावनाओं को पहचानता है। सोचिए, क्या गुरु रमाकांत आत्रेकर साहब नहीं होते तो क्या बालक सचिन दुनिया का महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बन पाते? क्या रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो क्या बालक नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन पाते? सोचिए, सबका उत्तर है नहीं। हम सभी में जन्मजात कुछ न कुछ प्रतिभाएं अवश्य होती हैं, लेकिन उसे निखारने और उस प्रतिभा के पोषण के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। पाश्चात्य सभ्यताओं में ज्ञान को संसाधन कहा जाता है, बल्कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान कोई संसाधन नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों से मिली हुई एक विरासत है, एक संस्कृति है। और संस्कृति तब तक चलती है जब तक गुरु केवल बोलते नहीं, अपने आचरण में जीते हैं, और शिष्य केवल सुनते नहीं, बल्कि अपने जीवन में उस आचरण को उतार कर चरित्रवान बनते हैं। समय बदला, किताबें बदली, पाठ्यक्रम भी बदले, पर जो नहीं बदला है वह है गुरु का धैर्य, अनुशासन की धुन और अपने शिष्यों को अपने से बेहतर बनाने की जिद। और नहीं बदला है तो शिष्य के माथे का पसीना, उसकी आंखों में गुरु के विश्वास वाली चमक, गुरु से सारी विद्याएं ले लेने की ललक, गुरु के प्रति आदर और गुरु के प्रति समर्पण नहीं बदला है। घर हो या हो पाठशाला, बच्चे अगर किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो हम शिक्षकों से। माता पिता की बात भले ही एक बार के लिए अविश्वास कर लें, लेकिन शिक्षक के बोले गए हर एक शब्द विद्यार्थी के लिए पत्थर की लकीर होते हैं। कोई भी विषय महत्वपूर्ण नहीं होता साथियों, बल्कि शिक्षक महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे हम शिक्षकों के डायलॉग या संवाद से नहीं, बल्कि हमारे आचरण से सीखते हैं। हमें आचरण को इस तरह से संयमित और उत्तम बना लेना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य हमसे प्रेरित होते रहें। आज शिक्षक दिवस पर हमें 3 संकल्प लेने होंगे। पहला, सीख केवल अंकन न बने, असरकारी बने, दीर्घकाल तक जिसका असर बना रहे, जो हमारे शिष्यों, विद्यार्थियों, छात्रों के जीवन में दिखाई दे,
उनके निर्णयों में झलके और उनके आचरण में टिकी रहे। दूसरा, कक्षा केवल कमरा न रहे बल्कि संवाद और करुणा का स्थल बने, ऐसा स्थल जहां असफलताओं और मजबूरियों का भी सम्मान हो, जहां हर प्रयासों के लिए जश्न हो। तीसरा, परंपरा केवल इतिहास न रहे बल्कि जिम्मेदारी बने, जो आज के शिष्यों को कल का गुरु बनने का साहस दे। मैं आज के दिन समूचे विश्व के उन सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूं जो विषम परिस्थितियों के बावजूद दिलो जान से अपने शिष्यों के लिए लगे हुए हैं और खुद को जलाकर दीपक बने हुए हैं और शिष्यों के जीवन को तथा समाज को प्रकाशित कर रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यह केवल श्लोक नहीं, जीवन दर्शन है। आज उस दर्शन को नमन, उन सभी गुरुओं का वंदन जिनकी बदौलत हम खड़े हुए हैं, सीख रहे हैं और सीखते हुए समाज को बदल रहे हैं। हम शिक्षकों की छोटी सी जिम्मेदारी है, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है या जो हमें विरासत में मिला है, उसको बेहतर ढंग से आगे बांटना ही सच्ची गुरु भक्ति है। इस अवसर पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में अभीत जो जलता है। तो इसी तरह से खुद को जलाकर विद्यार्थियों और समाज के जीवन को प्रकाशित करते रहिए। शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं।